नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, एक कॉमन डाउट बच्चों का बड़ा चल रहा है AWTPO में। सर हमें यही क्लास लेनी है क्या? हमें ये बता दीजिए क्या कांस्टेबल वगैरह में। देखो दोस्त, मैं आपको एक सिंपल सी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है तो एक नॉर्मली प्रश्न आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि होता यह है कि आपकी एग्जाम एक दिन कंडक्ट नहीं होती, वो चलती है 4 5 6 7 दिनों तक लगातार। आज किसका पेपर है, आज किसका पेपर है, तो हमें डीप पढ़ना होगा। तो आप AWTPO के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक क्लास है। मैंने आपका सिलेबस दूसरे नंबर की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप कंटिन्यूअसली शुरू से क्लास लीजिए। आपके जो 3 4 टॉपिक अलग से हैं वो मैं पर्टिकुलर AWTPO वाली बेच के अंदर ही वो क्लासेस अलग से कंडक्ट करूंगा, क्योंकि वो इधर वाले बच्चों के किसी काम की नहीं है। तो दोस्त, इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। तो पहली चीज आपने ये समझ ली। दूसरी बात कि आपका सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से दूसरे नंबर की क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो दूसरे नंबर की क्लास में आपका सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि आपका सिलेबस डिस्कस किया गया है या नहीं किया गया है। कंप्लीटली सिलेबस आपका बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको बता रखा है ना। और रही बात, एक बच्चे का डाउट था कि सर आपने कल जो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था उसमें हमें एक डाउट था, तो मैंने पुरानी PPT लगाई है कल वाली, है ना, जिसमें हमने विलियन देखा था। भाई विलियन के हमने भाई प्रकार देखे थे। मैंने आपको विलियन के 3 प्रकार बताए थे। ये किस आधार पर थे? ये विलायक के आधार पर थे भाई, कि हम ठोस में किसी चीज को घोल रहे हैं तो वो ठोस विलियन हो जाता है। अगर हम द्रव में घोल रहे हैं तो वो द्रव विलियन हो जाता है। और प्यारी दोस्त, अगर गैस में घोल रहे हैं तो वो गैस विलियन हो जाता है। तो ये 3 प्रकार हमने पढ़े थे। लेकिन बेटा, ये विलियन के ओरिजिनल में 2 टाइप होते हैं, उनमें उपस्थित पार्टिकल के आधार पर। और जो बच्चा कल एक डाउट पूछ रहा था, सर कलील और निलंबन आपने विलियन के 2 पढ़ाए? नहीं भाई, मैंने विषमांगी विलियन के 2 प्रकार ये पढ़ाए थे। तो विषमांगी में हमने कलिल मतलब कोलोइड को हम पढ़ रहे थे, उसके बाद हम निलंबन को पढ़ेंगे। तो पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? कोलोइड को। और उसके बाद हम किसको पढ़ने जाएंगे? निलंबन को पढ़ने जाएंगे। तो यहां तक बहुत अच्छे से आप मेरे साथ में जुड़ चुके थे, पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। और रही बात, इसके बाद में मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि कलिल क्या होता है, कोलोइड क्या होते हैं, और उसके बाद से हमें आज पढ़ना है। अब आपका जो बैकग्राउंड चलेगा वो यही कलर का चलेगा। मैनली पूरा व्हाइट मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, सर वाइट जो होता है वो हमारी आंखों के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है, एक ज्यादा थोड़ी सी लाइटिंग हो जाती है ना। तो दोस्त, इस चीज के लिए भी थोड़ा हम यहाँ पर, है ना, इस चीज को नोटिस कर लेंगे, इस चीज को हम पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है ये चीजें भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो यहां तक कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, हमने इतनी चीजों को नोटिस किया, पढ़ा। हमने कल कोलोइड के बारे में पढ़ा था। कोलोइड में क्या होते हैं भाई? 2 तरह की चीजें होती हैं भाई। जो कोलोइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। आपने कोलोइड के बारे में कल बहुत अच्छे से यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये जो हमने यहाँ उदाहरण लिखे थे ना, हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो भाई हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? आज कोलोइड के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो कोलोइड के टाइप ऑफ कोलोइड। कोलोइड के प्रकार आप पढ़ने वाले हैं। इन कोलोइड के प्रकार की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो टाइप ऑफ कोलोइड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम विस्तृत रूप से यहां पर पढ़ेंगे। अब जब मैं टाइप ऑफ कोलोइड की बात करता हूं, तो भाई कोलोइड के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, वो कौन से प्रकार का है, किसमें वो घुलेगा और क्या होगा, यहां से डिटेल डीप प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम्स के अंदर। अब प्यारी दोस्त, इसको हम एक चार्ट बना लेते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम जो चीज यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं कि भाई कोलोइड विलियन का प्रकार कौन सा होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन हो जाएगा। कोलोइड विलियन के प्रकार। ठीक है, कोलोइड विलियन कौन सा होगा? वो डिस्पर्जन उसकी फेस कौन सी होगी, परिक्षिप्त अवस्था जिसे कहते हैं, वो क्या होगी?
उसका डिस्पर्जन फेस कौन सा होगा। दूसरी चीज हम ये देखेंगे, तीसरे पे परिक्षेपण अवस्था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, है ना, इसको डिस्पर्स्ड कहेंगे। फिर से लिख देता हूं मैं, है ना, परिक्षिप्त हो गई, और एक होता है परिक्षेपण, है ना, तो परिक्षेपण अवस्था। हो सकता है ये वर्ड अभी आपको नहीं समझ में आ रहे हो, मैं आपको समझाऊंगा। डिस्पर्शन फेस कौन सा होता है, और सबसे मेन चीज जो लास्ट में हम पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या होंगे। सर ये क्या वर्ड्स हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहे हैं, सभी समझ में आएंगे, 2 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, ओके, यहां से शुरुआत करेंगे। अभी आपको हो सकता है ये वर्ड ऐसे लग रहे हो कि सर ये क्या है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि प्यारी दोस्त, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इस क्लास से AWTPO का आपका काम हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। AWTPO का जो सिलेबस है वो लगभग 70 से 80% सेम है, तो दोनों की क्लास सेम जो सिलेबस है वो चलेगा। 4 टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता कि सर कौन सी है, क्या चीज है, तो मैं आपको वापस से एक बार यहाँ पर उन चीजों को डिस्कस करके बता सकता हूँ कि वो कौन से टॉपिक्स हैं आपके। हालांकि अगर आप कंटिन्यूअसली क्लास ले रहे होते तो शायद आपको ये पता होता, लेकिन फिर भी अगर आपको ये डाउट्स हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि वो कौन सा है। देखो, है ना, अब 2 मिनट का समय और दे देना, क्योंकि रोज वही चीजें होती हैं। तो एक बार मैं इस क्लास में भी आप लोगों को बता देता हूँ, AWTPO के लिए जो बच्चे परेशान हैं, आप देख लो इस क्लास को एक बार अच्छे से। ठीक है बेटा, ये आपका सिलेबस है। AWTP वाले बच्चे एक बार देख लेना। बैकग्राउंड बेटा चेंज ही रहेगा, सभी टीचर सब इसी बैकग्राउंड पर पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पर सामान्य विज्ञान में भौतिकी और केमिस्ट्री लिखा है, रोजमर्रा के जीवन की केमिस्ट्री लिखा है। ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पर जिस रूप में पढ़ाऊंगा, मैंने मानव जीवन में रसायन, ये आपको यहाँ पर मैंने स्पष्ट बताया कि ये टॉपिक आपका AWTPO में दिया हुआ है। ठीक है, ये इसमें भी पढ़ेंगे। फिर आप देखिएगा, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन, ये मानव जीवन में ही रसायन में आते हैं, इसी टॉपिक को मैं डिटेल पढ़ाने वाला हूं। तो ये यहाँ पर आपका AWTPO का काम होगा, है ना। महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो होते हैं आपकी, है ना, ये मैं आपको AWTPO के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल वाला पार्ट मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, रसायन के व्यावसायिक अनुप्रयोग, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो ये एसिड में भी पढ़ेंगे आप लोग, और जब हम इनको कहाँ देखेंगे, फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर भी, तो ये वहां पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इन चीजों को बता रखा है, जैसे कार्बनिक रसायन में किनका, अम्ल क्षार में किसका यूज होता है, और एक यहाँ पर आपके ये रासायनिक सूत्र और इनके क्या उपयोग होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या है, धावन सोडे का उपयोग क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, तो वो यहाँ पर आप साथ में पढ़ेंगे। और देखिए आपका अगला पार्ट कौन सा आता है अगला सिलेबस में, है ना, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं।
ठीक है। अम्ल, अम्ल की बात कर रहे हैं कि भाई गंधक का अम्ल वगैरह क्या होता है, तो अम्ल, क्षार और लवण मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। मुझे पता है कि कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आगे पढ़ाइए। ठीक है। दूसरी चीज ये देखिएगा कि यहां पर रासायनिक भौतिक परिवर्तन हो गया, अम्ल क्षार हो गया, परमाणु संख्या, तत्व और उनके प्रतीक। तो भैया तत्व और उनके प्रतीक आवर्त सारणी में आते हैं, है ना। और बची हुई कसर जो आपके परमाणु की बात कर रहे हैं, तो आपका टॉपिक ही है परमाणु एवं अणु, है ना। और जो कह रहे हैं कि उनके सिंबल और उनकी ये चीजें होती हैं, तो वो धातु अधातु में हो जाती है। तो सिर्फ आपके दो टॉपिक ऐसे निकल करके आते हैं AWTPO में जो आपके अलग रहेंगे। वो कौन से रहेंगे, जो मैं आपको पर्टिकुलर आप ही की बेच में कराऊंगा, उत्प्रेरक और इलेक्ट्रोकेमिकल। और इसके अलावा एक मिसलेनियस वाली मैं क्लास लूंगा जिसमें लगभग लगभग मैं 50 से 60 फैक्ट आपको अलग से कराऊंगा। सर वो कौन से फैक्ट होंगे, वो आपकी अंतिम क्लास होगी जिसमें मैं आपको मिसलेनियस दूंगा। सिर्फ ये 3 क्लास जो मैं आपको दूंगा ये AWTPO वाले बच्चे के अलग से रहेगी। बाकी की आपको जितनी क्लास, जब तक मैं कहता हूं केमिस्ट्री एंड हो जाती है, तब तक आपको ये लेनी है। उम्मीद है अब आपको एक बार और भी मैंने बता दिया, हालांकि ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब आपका यह डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने सिलेबस आपको एक बार फिर बताया, है ना। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए तो ये कंटिन्यूअसली है, वो तो है ही। चलिए अब हम आ जाते हैं यहां पर। भाई कोलोइड जो विलयन होते हैं, इनको बहुत सारे प्रकार में हम बांटते हैं। सबसे पहला जो टाइप इसका हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि भाई फॉर्म क्या होता है ना। जैसे कि आप देखते हैं ना, फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसे ही हम हिंदी में झाग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, झाग कह देते हैं। भाई झाग क्या होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको एज इट इज ही लिखा हुआ आ जाता है कि फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म या झाग क्या होते हैं, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अब भाई, अब देखो कभी भी झाग बनता है तो झाग में, जैसे आपने पानी के अंदर झाग बनाया होगा, सर्प डाला पानी के अंदर और झाग बना के, हाँ सर, उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो पानी होता है और झाग या बबल बनते हैं। तो वो बबल कब बनते हैं, तो दोस्त याद रखना, वो बबल कब बनते हैं, तो जब उसमें गैस होती है। तो याद रखना परिक्षिप्त अवस्था कौन सी होगी, गैस। अगर कोई गैस जो है, अगर वो द्रव के अंदर क्या करती है, परिक्षिप्त, याद रखिएगा, परिक्षेपण करने का प्रयास करती है द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो क्या बनते हैं, झाग बनते हैं। तो अगर कोई द्रव के अंदर गैस जाती है तो वहां पर झाग बनने की घटना होती है। सर कैसे होता है, दोस्त आप ये झाग बना सकते हैं सोप के, साबुन के झाग बना सकते हैं, ठीक है, साबुन से बन सकते हैं। दूसरा, आप जिसे अपमार्जक कहते हैं हिंदी में, है ना, इंग्लिश में जिसे डिटर्जेंट कहा जाता है, उससे बन सकते हैं। तो डिटर्जेंट से बन सकते हैं। आपने अक्सर अक्सर वो देखा होगा, एक झाग आता है शेविंग वाला, ठीक है, तो वो शेविंग वाला आता है ना, तो शेविंग क्रीम बोलते हैं जिसको, है ना, देखा है, वो भी इसमें आ जाएगा। तो शेविंग जो क्रीम होती है ना, वो एक्चुअल में झाग ही होती है एक प्रकार की। तो शेविंग क्रीम जो होती है वो भी इसमें आ जाती है। तो देखो झाग कहां पर बने, है ना, ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, बताइए फॉर्म जो होता है वो किस प्रकार का कोलोइड है। तो भाई वो गैस में द्रव का क्या होता है, याद रखिएगा, परिक्षेपण होता है। तो गैस जो होती है वो द्रव में क्या करती है, डिस्पर्शन करती है, तब झाग बनते हैं। अगर आपसे उल्टा भी घुमाकर पूछ सकते हैं, बताइए साबुन के झाग, है ना, सर्फ के झाग, डिटर्जेंट के जो फॉर्म होते हैं वो किस प्रकार का विलयन है, तो आपका आंसर होगा कोलोइड। और कोलोइड ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर झाग होगा। क्या होगा, तो ये कोलोइड का एक प्रकार है जिसमें हमने क्या पढ़ा, फोम पढ़ा, झाग पढ़ा। फिर से समझना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम विलियन, भाई विलियन हमने पढ़ा, विलियन में हमने समांगी विलियन को देखा, फिर हमने विषमांगी को देखा। विषमांगी के दो प्रकार होते हैं, कलिल मतलब कोलोइड, और एक होता है निलंबन। हमने कोलोइड में दोस्त ये पढ़ा था कि यह समांगी दिखता है लेकिन विषमांगी होता है, मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते, है ना, यह विषमांगी होता है। इसके कण माइक्रोस्कोप की सहायता से इजीली विजिबल हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने उदाहरण में झाग पढ़ा था, फोम पढ़ा था। अब फोम जो है वो कैसे बनता है, फोम इसका प्रकार हो गया, इमल्शन इसका प्रकार हो गया, है ना, सोल इसका प्रकार हो गया, जेल इसका प्रकार हो गया, वो सभी इसमें आते हैं। तो दोस्त यहां पर इन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, सोडा जो हो सकता है उसमें भी झाग बनते हैं, वो इस रूप में आ सकता है, लेकिन सोडा को आप इसमें नहीं ले सकते। जैसे सोडे में अब जब लिक्विड अवस्था में होगा तब नहीं ले सकते, झाग ले सकते हो सोडे के, आप सोडे के झाग ले सकते हो। इसी तरह से एक झाग आपके कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। सर ठोस झाग कहाँ होते हैं, हमने तो कभी नहीं देखे कि ठोस नामक झाग भी होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, नंबर 2 पर जो आप पढ़ेंगे, नंबर 2 पर जो आप पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सॉलिड फॉर्म पढ़ेंगे। अब झाग में ही दो तरह के पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे ठोस झाग। क्या पढ़ेंगे, सॉलिड फॉर्म पढ़ेंगे, ठोस झाग पढ़ेंगे। सर ये कैसे बनते हैं, देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूं। आपने कभी केक को या ब्रेड को देखा हो,
तो वो केक या जो ब्रेड होते हैं ना, वो इस कलर में अपने को बिल्कुल विजिबल हो जाते हैं, इस कलर में अपने को दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। कभी देखना ऐसे बहुत सारे छेद होते हैं ब्रेड के बीच में ऐसे, कि हाँ सर होते हैं। अब ये झाग क्या हवा में उड़ जाएंगे क्या, कि सर नहीं उड़ेंगे, ये तो यही पाए जाते हैं। तो अगर कोई जो गैस होती है, अगर कोई गैस, भाई झाग बनाने के लिए सबसे मेन चीज होती है गैस। अगर ये गैस किसी सॉलिड में जाती है, किस में जाती है, सॉलिड, सॉरी, हाँ सॉलिड के अंदर, क्योंकि ठोस झाग बनाने हैं, सॉलिड में जाती है, ठोस में जाती है ना। अगर ये गैस किसी ठोस के अंदर जा रही है, जैसे ब्रेड के साथ ठोस है, क्या सर। अब यहां देखना कि जैसे ही आपके एग्जाम्पल में, उदाहरण में आपको मैं कहता हूं कि केक बना, ठीक है भाई, केक जो होगा वो यहां पर आएगा, भाई ब्रेड जो होता है वो यहां पर आएगा, ठीक है, ब्रेड यहां पर आएगा, केक हो गया, ब्रेड हो गया, और क्या हो सकते हैं, तो भाई केक ब्रेड हो सकते हैं, और एक पत्थर होते हैं, आपने कभी देखा हो, प्यूमिस स्टोन, ठीक है, एक प्यूमिस पत्थर होता है ना। मैं दिखाता हूं आपको ये पत्थर कैसा दिखता है। अगर इस पत्थर को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये स्टोन होता है, ठीक है। अगर इस पत्थर को हम यहां पर देखें तो इस तरह से इस पत्थर में बहुत सारे ऐसे ऐसे छेद होते हैं, है ना, बीच में से खोखला पत्थर होता है, मतलब छेद पाए जाते हैं बहुत सारे। तो ये आपको जो यहां दिखाई दे रहा है, ये प्यूमिस पत्थर है, इसमें छेद होते हैं। फिर से समझना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि जो हमने केक बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड को, भाई आप जानते हैं कि ब्रेड हम लेना पड़ती है, हमको सारी चीजें लेनी पड़ती है, कि हाँ सर। अब ये जो ब्रेड हम ले रहे हैं, हम इसको जब लेते हैं तो क्या करते हैं, भाई हम इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ते हैं, कि हाँ सर छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, परिक्षिप्त का मतलब, परिक्षिप्त का मतलब होता है, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है जो घुलने वाला है, डिजोल्व होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, भाई सीधी सी बात है, मैं आपको बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने पानी लिया, कि हाँ सर पानी लिया, पानी के अंदर मैं चीनी घोलूंगा, तो पानी क्या हो जाएगा, परिक्षेपण, मतलब डिस्पर्जन, मतलब जिसमें कोई चीज आकर घुलने वाली है, तो पानी वो हो गया। और शक्कर हम घोल रहे हैं, कि हाँ सर, तो वो शक्कर क्या हो गई, वो परिक्षिप्त अवस्था हो गई। मतलब एक स्टेट है, शक्कर कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड, और पानी कौन सी स्टेट में हो गया, सर लिक्विड। तो लिक्विड यहां पर आ जाएगा, सॉलिड यहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में। इसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण। परिक्षेपण डिस्पर्जन का मतलब जिसमें कुछ आकर के घुलेगा वो, है ना। और यहां पर परिक्षिप्त का मतलब, डिस्पर्स का मतलब जो जाकर के घुल रहा है, जिसके कारण वो चीज सामने उत्पन्न हुई जो दिखाई दी, वो आती है। तो हमने पहले नंबर पर क्या पढ़ा, सिर्फ झाग, है ना, फोम पढ़ा, झाग पढ़ा। अगर हम पहले नंबर पर झाग की बात करते हैं, तो झाग की अगर बात करें तो नॉर्मली पानी के अंदर जब हम, आपने कभी कपड़े धोए होंगे तो सर्प को घोलते हैं बहुत सारा, ठीक है। तो सर्प को जब घोलते हैं तो गैस के क्या बनते हैं भैया, झाग बनते हैं। अब ये झाग बनते हुए तो आप सभी ने देखे हैं, कि हाँ भैया देखे हैं। तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, हाँ वो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन स्टेट की बात हो रही है, अवस्था की बात हो रही है। जैसे शक्कर अगर आप पानी में घोलते हैं, वो एक विलयन हो गया, लेकिन हम कभी ये बोलते हैं कि एक ठोस का द्रव में विलयन हुआ है। शक्कर की अगर मैं बात करूं तो शक्कर का विलयन किस में हुआ, एक ठोस द्रव में घुला है। बात समझ में आई। पानी के अंदर अगर दूध मिलाएंगे तो द्रव का द्रव में विलयन हुआ है। तो ये वो चीजें पढ़ रहे हैं, गैस जब द्रव में मिलती है कोलोइड में, तो क्या बनते हैं, झाग बनते हैं, जिसे हम फोम कहते हैं। अगर वही गैस अगर किसी सॉलिड में मिलती है तो भी आपके क्या बनते हैं, फोम बनते हैं, लेकिन वो सॉलिड होते हैं, वो छेद हमेशा बन करके बरकरार रह जाते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, केक के अंदर, ब्रेड के अंदर प्यूमिस स्टोन होता है, एक पत्थर होता है जिसका नाम ही प्यूमिस है, उसके अंदर ये चीज देखी जाती है। अब तीसरा जो मेन कंडीशन आपका यहां पर देखा जाएगा, वो कौन सा हो सकता है, तीसरी अवस्था कौन सी हो सकती है। देखो दोस्त, आपको क्या ये झाग समझ में आ गई, ठीक है, झाग समझ में आ गई। अरे बेटा सोडे का भी बताएंगे, थोड़ा सब्र रखो। मैंने कहा कि अभी खत्म हो गए, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है, सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, सब्र रखिए थोड़ा सा, सब्र रखिए, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। आइएगा, नंबर थर्ड, एरोसोल। एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि एरोसोल क्या है, कोलोइड है। अब एरोसोल क्या होता है, अच्छा आपने बहुत सी नाम सुने होंगे, मैं आपको सबसे पहले नाम बताता हूं। आपने धुंध का नाम सुना होगा, जिसे मिस्ट कहते हैं, MIST।
मिस्ट कहा जाता है। ठीक है, हैज भी कहते हैं कहीं कहीं पर, तो मिस्ट कह लो या फिर इसे हैज भी कहते हैं। ठीक है, धुंध के बाद कभी आपने कोहरे का नाम सुना हो, फोग का नाम सुना हो? फिर आपने स्मोग का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? स्मोग का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने बादल बनने का नाम सुना होगा, क्लाउड का। तो ये सभी जो होते हैं ना, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, देखो समझना, कि कोई जो द्रव होता है ना, लिक्विड, ये लिक्विड घुलता है किसके अंदर? गैस के अंदर। जैसे समझो कैसे, तो मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, कोहरे का, ठंड का। ये सबसे टफ पार्ट है ना, मोस्ट रिपीटेड होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इतना समझना, एक लिक्विड के अंदर गैस, जैसे कि कोहरा जो बनता है ठंड के दिनों में बनता है कि हाँ, जो जलवाष्प होती है ना, है ना, पानी अगर कन्वर्ट होगा गैस में तो क्या बनाएगा? वाटर वेपर बनाएगा, जलवाष्प बनाएगा कि जी भैया। तो वो जो जलवाष्प होती है वो एक तरह से लिक्विड ही होती है। वो गैस के अंदर जब जाती है ना, तो वो एक प्रकार का क्या बनाती है? फॉग बनाती है, कोहरा बनाती है। ठीक है, एज इट इज पॉल्यूशन के कारण भी होता है, पानी प्लस पॉल्यूशन आपस में मिलता है। ठीक है, गैस मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, तो क्या बनता है? स्मोक बनता है। बादल बनना, भाई बादल बनते हैं वर्षा ऋतु के पहले, और वो बादल वर्षा करते हैं, तो उन बादलों के अंदर क्या होता है? पानी होता है, और साथ में क्या होती है? गैस। भाई बादल एक तरह से गैस ही तो है, और उनके अंदर साथ में क्या है? पानी। तो गैस और जो लिक्विड साथ में हो जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये एरोसोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एरोसोल बनाते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? एरोसोल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो भाई धुंध, कोहरा, स्मोक, क्लाउड, ये सभी एरोसोल के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड है, एक है कोहरा, है ना, और बहुत सारे बच्चे जो कोहरा होता है, जिसे आप फोग कहते हैं, इस फोग में और स्मोग में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इन दोनों में एक मेजरली डिफरेंस होता है। जो आपका स्मोग होता है ना, इसमें जो विजिबिलिटी होती है, हिंदी में जिसे दृश्यता कहते हैं, ये दृश्यता सिर्फ 10 मीटर तक होती है। और आपने अक्सर देखा होगा दिल्ली के आसपास में यमुना एक्सप्रेस वगैरह वे जो होते हैं, वहां पे ठंड के दिनों में एक के पीछे गाड़ियां टकराती हैं, और बोलते हैं वो फोग के कारण, कोहरे के कारण। कोहरे के कारण एकदम इतनी भयंकर टक्कर नहीं होती, वो स्मोग होता है ना। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है? पॉल्यूशन के कारण। किससे आता है? ये प्रदूषण से आता है। अब जो कोहरा होता है ना, ये प्राकृतिक तौर पे बनता है, ये नेचुरली बनता है। तो ये नेचुरली बनता है, और इसमें 100 मीटर तक विजिबिलिटी होती है। तो इसकी विजिबिलिटी या दृश्यता कितनी होती है? 100 मीटर तक। तो फिर से समझना, मैंने आपको अगला उदाहरण समझाया एरोसोल का। किसका समझाया? एरोसोल का समझाया। जब भी द्रव के अंदर गैस जो होती है, द्रव के अंदर क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि 11th 12th में भी आप इसे नहीं पढ़ते। देखो मैं आपको बेसिकली एक चीज बताता हूं, आप पानी के अंदर चाय बनाते हो तो आप शक्कर डालते हो, क्या सर डालते हैं? बस ये वही चीजें हैं, बस ये हमने कभी पढ़ी नहीं होती हैं, इसलिए ये आपको टफ लगेगी। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे हो कि सर आज का हमें कुछ समझ नहीं आएगा। दोस्त एक बार समझो पूरी क्लास को, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण, डिस्पर्स और डिस्पर्शन की बात करते हैं। मतलब कि ये द्रव आकर के गैस में क्या हो रहा है? घुल रहा है। देखो आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप बादल समझ गए। वायुमंडल में जलवाष्प ज्यादा है कि गैस ज्यादा है? मुझे एक बात बताओ, वायुमंडल के अंदर जलवाष्प ज्यादा है कि गैस ज्यादा है? आप कहोगे सर गैस ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो पानी जलवाष्प है, वो गैस में घुलेगा कि गैस उसके अंदर घुलेगी? कि सर जो जलवाष्प है एक्चुअल में, जो लिक्विड है, वो आकर के इन गैस में घुलेगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें आप यहां पर नोटिस करते हैं, इन चीजों को आप यहां पर देखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
है ना, ये चीज समझ में आई। तो ये आपका क्या होता है, एरोसोल होता है। अब मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। अब देखो एरोसोल के भी प्रकार हो गए, ये तो गैस वाला हो गया, ठीक है, ये तो ये हो गया। एक होता है ठोस एरोसोल के, सर वो कैसा होगा, तीन हो गया। नंबर चार, सॉलिड एरोसोल। ठोस एरोसोल, अगर मैं आपसे ठोस एरोसोल की बात करता हूं तो भाई सीधी सी बात है, अगर इसको ठोस बनना है तो ठोस कणों का वहां पर होना चाहिए। तो ठोस मतलब सॉलिड जो होते हैं वो गैस के साथ मिल जाते हैं। किसके साथ में, गैस के साथ में, है ना। अब यहां पर सबसे मेन चीज जो हमको दिखाई देती है, पहली चीज, जैसे धुआं, उदाहरण में सबसे पहली चीज क्या आती है, धुआं, स्मोक। अब धुएं के अंदर ऐसी क्या चीज दिखाई देती है, तो भैया गैस के साथ में जो होते हैं ना, वो कार्बन, आपने नाम सुना हो, तो कार्बन के कण आ जाते हैं, ठीक है, पार्टिकल ऑफ कार्बन आ जाते हैं, तो कार्बन के कण आने लगते हैं। अब जैसे कि सर हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कभी धुआं उठते हुए देखा हो आपने, ठीक है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो, ठीक है। पता नहीं क्या ही आ गया है। जो चीज चाहिए वो एक बार में आती कहाँ है। ये देखो, ये आपको धुआं यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो, ऑब्जर्व करो। इस वाले डायग्राम को देखना यहाँ पे, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम को देखो। यहां पर साइड में आपको ये छोटे 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 कार्बन के कण दिखाई दे रहे होंगे। ये धुआं उड़ तो रहा है, ये धुआं जा तो रहा है गैस के तौर पर, लेकिन इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जा रहे हैं जो कार्बन के हैं। किसके जा रहे हैं, कार्बन के कण जा रहे हैं। तो देखो यहां पर धुआं क्या था, गैस थी, उसमें कार्बन के जो कण हो गए, तो बाकी की तो वायु की गैस हो ही गई अपनी। अब यहां पर ये जो कार्बन के पार्टिकल थे, ये कौन से फॉर्म में थे, कार्बन पार्टिकल कौन से फॉर्म में थे भाई, सॉलिड फॉर्म में थे। तो यहाँ कार्बन के जो कण हो गए, तो धुआं आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से जैसे धूल, है ना, आप कहते हो ना धूल उड़ रही है यार, धूल भरी आंधी आ रही है, तो धूल जो होती है, डस्ट जो होती है, ठीक है, अगर आप ऐसे करके कपड़े को झटक देते हैं, है ना, मान लीजिए आपने चादर बिछा रखी है, आप उसको झटकते हैं, तो वहां पर हवा के साथ में क्या जाते हैं, धूल के कण जाते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर कार्बन पार्टिकल का होना, ये कार्बन के जो पार्टिकल थे, ठीक है, ये सॉलिड थे, और यहां पर धूल के कण सॉलिड होते हैं। तो ये दोनों इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, ये दोनों इसके बहुत अच्छे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो ये चीज आप सरलतम रूप में याद रखना, ये कोलोइड में क्या हो जाएगा, ठोस एरोसोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस एरोसोल हो जाएगा। अब याद रखिएगा आपकी जो एसएससी है, एसएससी का मोस्ट फेवरेबल प्रश्न है ये। तो एसएससी जो है उसका मोस्ट फेवरेबल प्रश्न है, मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं। एसएससी की कोई सी भी एग्जाम्स हो, उसने इसे जरूर पूछा है। नाम है इसका इमल्शन। कितने हो गए थे इधर, चार। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नंबर 5। नंबर 5 पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्या है, इमल्शन। हिंदी में जिसे पायस कहते हैं, है ना। और एक ही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आता है कि दूध किस प्रकार का विलयन है, तो दूध पायस होता है। दूध क्या होता है, पायस होता है।
कई बार मोस्ट रिपीटेड के तौर पर आप इसे देखते हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं, चाहे रेलवे कहो, चाहे एसएससी कहो, कोई स्टेट एग्जाम कहो, कई एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड है कि भैया दूध किस प्रकार का विलियन होता है, तो कोलोइड होता है। कोलोइड ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कोलोइड में इसका कौन सा प्रकार है, द्रव। अब इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि यह द्रव का द्रव में होता है, मतलब लिक्विड का लिक्विड में ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, विलियन होता है। तो द्रव जब द्रव के अंदर घुलता है, और इस प्रकार के कोलोइड विलियन को क्या कहा जाता है, पायस कहा जाता है। जैसे दूध को आप देखते हैं तो दूध के अंदर वसा के पार्टिकल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। अब यहां पर बहुत ज्यादा एग्जाम्स में एक ये हो गया, ठीक है, इसके जितने एग्जाम्पल बताऊंगा आपको सब याद रखना होगा। मैं आपको अभी इमल्शन के बारे में बताऊंगा। आपने ये वर्ड जरूर सुना है, इमल्शन पेंट, कि हाँ सर सुना है इमल्शन पेंट। इमल्शन वहीं से आया, ठीक है, इमल्शन पेंट जो वर्ड आया वो यहीं से आया कि जो रंग के कण होते हैं अगर वो पेंट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो ठोस इमल्शन हो जाता है। कैसा हो जाता है, सॉलिड, क्योंकि जो कलर के पार्टिकल होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं। हम नॉर्मली द्रव का द्रव में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगला पूछते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में, रक्त, ब्लड। ब्लड भी एक प्रकार का क्या है, पायस है, ठीक है, ब्लड भी एक प्रकार का पायस होता है। इसके अलावा एग्जाम में फिर आता है मक्खन। क्या आता है, मक्खन, जिसे बटर कहा जाता है। कि बटर क्या है, एक प्रकार का पायस है, ठीक है। एक और आता है जो दूध की क्रीम निकालते हैं, वो क्रीम। तो क्रीम भी एक प्रकार का क्या है, पायस है। तो क्रीम भी एक प्रकार का पाय। और मोस्ट रिपीटेड अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स कंडक्ट हुई थी उनमें यह पूछा गया था कि अगर मान लीजिए मैं जल के साथ में क्या मिला देता हूं, तेल मिला देता हूं, तो जल और तेल का कॉम्बिनेशन क्या होगा। जल भी लिक्विड होता है और तेल भी लिक्विड होता है, ये आपके पायस होंगे। तो दोस्त ऑयल के साथ में याद रखिएगा जो वाटर का कॉम्बिनेशन होता है ये भी एक प्रकार का पायस होता है, और मोस्ट रिपीटली अभी पूछा जा रहा है ना, मोस्ट रिपीटली पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रश्न को मैंने अभी हाल फिलहाल में जो कंडक्ट हुई, पिछले 6 महीने में जो एग्जाम्स हुई उनमें 2 बार देखा है कि जल और तेल का जो विलयन होता है वो किस प्रकार का विलयन होता है। एक तो आता है अमिश्रणीय। अमिश्रणीय मतलब दोनों कभी मिलते ही नहीं है, वो तो हमें पता है, दोनों मिलते ही नहीं है, तेल ऊपर रहता है पानी नीचे। लेकिन इसी प्रश्न को मैंने ये देखा है कि जल प्लस तेल किसका किसमें मिश्रण है। तो दोस्त याद रखिएगा, घी क्या है जी, घी। घी भाई बटर जो होता है ना, मक्खन, मक्खन का ही एक फॉर्म घी होता है, तो घी भी इसी में रखते हैं हम, ठीक है। लेकिन बस अंतर यह आ जाता है कि उसमें वसा के ठोस कण होते हैं, उसमें क्या होते हैं, वसा के ठोस कण होते हैं लाला, बस ये अंतर होता है और कछु नहीं होता है, ठीक है। जितना हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं उतना याद रखते चलें। दही हम बताएंगे, दही इसमें नहीं आता। दही हो गया, पनीर हो गया, ये जेल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, जेल के। तो चलिए 5 हो गए, नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर 6 पे बढ़ते हैं। जेली का नाम सुना होगा आपने, जेल, जेली, ठीक है, हाँ वही जेली, जूतों की पॉलिश करने वाली, पनीर वगैरह सब। अगर कोई द्रव जो होता है ना, द्रव, कोई लिक्विड होता है, वो लिक्विड सॉलिड के अंदर जब जाता है, ठोस में जब जाता है, तब किसका निर्माण होता है, जेली का निर्माण होता है। किसका होता है, जेली का। सबसे पहले आप यहां पर दही को रखना, ठीक है, कर्ड को रखिएगा। तो दही जो होता है, कर्ड जो होता है वो इसमें आता है, पनीर इसमें आता है। दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, और जेली, फ्रूट जेली जो मेनली सबसे ज्यादा यूजेबल रहती है। जेल लिखो कि जेली लिख, जेली लिख देता हूं, है ना। फ्रूट जेली। और एक और याद रख लेना, या भाई क्या बोलते हैं उसको, शू पॉलिश ही बोलते हैं ना, शू पॉलिश इंक। एक जेल आता है जूते पॉलिश करने वाला, ठीक है। जूते पॉलिश,
करने वाली जेली, है ना। और एक डिब्बी आती है जिसके अंदर से वो काला काला होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसको बोलते हैं जैम होगा। हाँ, जैम भी इसमें ही आता है। जेली, जेली अलग चीज होती है बेटा, जैम अलग होता है। जेली अलग होती है, जैम अलग होता है। जैम वो ब्रेड पे लगा के खाते हैं, जेली चॉकलेट आती है वो एल्पेनलिबे वाली, 1 रुपए की, कभी खाई हो आपने? ऐसे ऐसे हिलती है। जेली की आइसक्रीम भी आती है, बिल्कुल ऐसे होती है। तो वो इसमें देखी जाती है, वो इसमें नॉर्मली देखते हैं। चेरी, चेरी कंपनी का नाम, पॉलिश जेल कह सकते हैं, ठीक है, पॉलिश जेल लिख लेते हैं। क्यों? हाँ, पॉलिश जेल लिख लीजिए, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें पॉलिश जेल, पॉलिश जेल ही बोल सकते हैं। चलिए, चेरी, ठीक है। वैक्स, रुकते हैं अभी। देखो, लिखने को तो 50 नाम लिख सकते हैं, लेकिन इतना याद भी तो रहना चाहिए, इतना याद भी तो रहना चाहिए। मैं आपको वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो लिमिटेड है, जो हमें पूछे जाते हैं। जैसे मैंने इंक भी उसमें नहीं लिखवाया, ठीक है, क्योंकि इंक जो होता है ना, इंक जो होता है वो पायस में, इमल्शन में लिखवा सकता था, क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। बस, अब ये हो गए आपके 5, 6, और अब हम पढ़ेंगे इसमें 2 लास्ट, 7 और 8। फिर बस ये वो पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जब आते हैं ना, ये हमारे तोते उड़ाते हैं। चलिए, 5 हो गए थे, 6, सोल, ये नाम आपने अक्सर सुना है। मेरे जूते का सोल निकल जाएगा, मेरे जूते का सोल निकल जाएगा, सुना है ना, सोल, ठीक है। वहां पर ठोस होता है, वहां पे दोनों ही ठोस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सोल जो होता है ना भाई, अगर मान लीजिए एक ठोस का द्रव में होगा, एक ठोस का ठोस में होगा, तो ठोस का जब द्रव में होता है, सॉलिड जो होता है, जब ये द्रव के अंदर घुलता है, लिक्विड में आता है, ये जब ठोस का द्रव में होता है तो सोल बनता है, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या होता है, जैसे कि रंग, भाई कलर हो सकते हैं, है ना। रंग के अलावा और क्या हो सकता है? भाई इंक हो सकती है, स्याही, ये इसमें आते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक होता है ठोस सोल, मतलब सॉलिड सोल, ठीक है, तो उसको हम अगले पे ही पढ़ेंगे। तो सोल को आपने देखा, एक नॉर्मली सोल होता है जो ठोस का द्रव में होता है, एक सॉलिड सोल होता है ना। नंबर 7, पता है जब मैं पहली बार मैंने इनको पढ़ा था ना, मैं सोल को जेल में, जेल को एरोसोल में, मुझे सिर्फ एक ही याद था, पायस, है ना। मैं जब पहली बार पढ़ा था 8-9 साल पहले, तब मुझे एक ही याद था। मतलब मैंने इनको कम से कम 5 से 7 बार पढ़ा, तब जाकर के मुझे ये क्लियर हुआ कि ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो सॉलिड सोल, है ना, ठोस सोल की बात करते हैं। तो ठोस सोल किसका किस में घुलता है भाई? ये ठोस का ठोस में ही होगा। ये सॉलिड का सॉलिड में ही होता है, ठीक है। सॉलिड का किस में होगा? सॉलिड के अंदर ही होगा, इस चीज को ध्यान रखना। इससे क्या बनते हैं भाई? कांच बनते हैं, ग्लास बनते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हो आप इससे? हाँ, आपकी मिश्र धातुएं, एलोय जो होते हैं, वो इसमें आ जाती हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं। नंबर 8 है, हाँ, गिनती गड़बड़ हो गई होगी, और क्या, 6 के बाद इसको 7 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा गिनतियों से, अमाउंट पूरा होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ, ये हो गए आपके, ये कोलोइड के प्रकार कंप्लीट हुए। मैं एक बार इनको वापस से आपको डिटेल से समझा देता हूं, क्योंकि ये टफ टॉपिक था सबसे, ठीक है। आइए बेटा, हमने शुरू किया था कोलोइड पढ़ने का, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे थे, झाग, पायस, सोल, जेल, एरोसोल। वैसे तो ये मुख्य रूप से 2 और 2, 4 और 1, 5 ही होते हैं, लेकिन इन 5 में कुछ ठोस बढ़ जाते हैं, कुछ द्रव रूप में रह जाते हैं, इसलिए इनके प्रकार बढ़ जाते हैं,
है ना। अब इन कोलोइड को जब हमने 5 भागों में पढ़ा तो एक बार मैं आपको वापस से समझाता हूं। सबसे पहले हमने झाग देखा। झाग अगर बनते हैं कहीं पर भी तो वहां पर भाई अगर एक तो द्रव होता है एक गैस होता है। जैसे कि पानी के अंदर झाग बन गए, छोटे बच्चे नहीं उड़ाते वो हवा में से फू करके, तो भाई वो देखना वो जिसमें डीप करते हैं वो पानी होता है और उसके अंदर कुछ फिर आप क्या करते हो इधर से हवा भरते हो। तो एक्चुअल में आप पानी को लेकर के आए और आपने इधर से हवा भरी, तो पानी के अंदर हमने क्या छोड़ा था, गैस को भरा। पानी तो हम उसमें से निकाल के लाए और हमने क्या करा इधर से फू, तो उस पानी के अंदर हमने क्या भरा, गैस भरा, तो क्या बने, झाग बना। तो भाई वही झाग या फोम होता है, ठीक है, जिससे साबुन के झाग, डिटर्जेंट के झाग, सेविंग क्रीम के झाग। एक झाग ऐसे होते हैं कि भैया जिन्हें हम नॉर्मली गैस डाल करके नहीं कर सकते, फिर वहां पे वो सॉलिड झाग होते हैं, जैसे कि केक या ब्रेड के अंदर का छेद होना, केक के अंदर छेद होना, पाव के अंदर छेद होना। ये जो होते हैं ना टोस्ट जो आते हैं आपके, है ना, जिन्हें आप ब्रेड के भाई टोस्ट कहते हैं और आप क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं और टस्क टस्क कहते हैं और क्या कहते हैं आपके इधर पापे कहते हैं। इनके अंदर के जो छेद होते हैं वो सभी इसी में आते हैं, वो ठोस झाग होते हैं। वो गैस जो होती है वो ठोस के अंदर जाती है, तो इनको इजीली ये जो झाग होते हैं ना ये एक बार गैस के कारण बनते हैं। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे केक बना रहे हैं तो केक के अंदर से ब्रेड के अंदर क्या होता है, यीस्ट डालते हैं और यीस्ट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिससे फूलते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और बाकी का जो आपका मैदा था जिसने आपका ब्रेड या केक बनाया तो वो क्या हो गया था भाई, वो आपका क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया। तो देखो उस कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की क्या थी, गैस थी, वो गैस घुसी ना सॉलिड के अंदर, क्या सर घुसी, तभी तो उस ब्रेड के अंदर क्या बने, छेद बने, पाव के अंदर क्या बने, छेद बने, केक के अंदर क्या बने, छेद बने, उन पापे के अंदर या टोस्ट के अंदर क्या बने, छेद बने, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, वो ठोस के अंदर गैस का घुसना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। अब दोस्त अगली चीज, वही बबल ही तो झाग होते हैं, एरोसोल। अब देखो एरोसोल में जो गैस, वायुमंडल में गैस पहले से ही है, वायुमंडल में गैस पहले से ही है, अगर वहां पर जलवाष्प घुस जाती है तो बादल बन जाते हैं, वहां पर जलवाष्प अगर द्रव अवस्था में बदल जाती है तो कोहरा बन जाता है। गैस के साथ में अगर वायु प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस में अगर पानी घुस जाता है तो भैया वहां पे क्या बन जाता है, स्मॉग बन जाता है। इसी तरह से कोहरा भी बनता है और धुंध भी इसी तरह से बनती है। तो ये सभी कब बनते हैं, जब गैस के अंदर कोई द्रव घुसता है तो बनते हैं। अगली चीज ध्यान रखिएगा, अगला जो आता है वो आता है आपका सॉलिड एरोसोल। अब देखो सॉलिड एरोसोल में हम स्पष्ट रूप से अंतर देख सकते हैं, जैसे धुआं होता है, कभी किसी चीज को जलाते हैं, कभी आंख के पास में बैठे होते हैं, थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हैं यार ऐसे करते हो आप आंख के पास बैठ जाते हो, क्यों, क्योंकि आग में से कुछ कण जल करके, वो जले हुए कण काले काले आपके शर्ट पे आ गए, है ना, आपके पेंट पे आ गए, फिर आप साफ करते हो ना ऐसे झटकते हो, वो ठोस के कण होते हैं जो गैस के साथ में जब ऊपर जाते हैं ना तो वो हमें धुआं दिखाते हैं, स्मोक दिखाते हैं, वो कार्बन के कण होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन के कण होते हैं। बिस्किट कुछ नहीं होता बेटा, बिस्किट इसमें नहीं आता, ठीक है। धूल या डस्ट जो होती है वो इसके अंदर का देखी जाती है, धूल में भी उसके कण होते हैं। ब्लैक पीपीटी नहीं होगा बेटा अब पूरे आरडब्ल्यूए पर, या तो ये चलेगा या बिल्कुल व्हाइट। जब एकदम व्हाइट कर लूंगा तो वो आपको और ज्यादा परेशान करेगी, क्यों, क्योंकि व्हाइट में देखना ज्यादा, ये कलर फिर भी आपको आंखों के लिए इफेक्टिव है, ब्लैक नहीं हो सकता अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इमल्शन, मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम। अगर कोई द्रव का द्रव में घुल जाए, अब द्रव का द्रव में कर लो, द्रव का इधर से कर लो, इसका उल्टा नहीं हो सकता ना, इसका उल्टा नहीं हो सकता। तो द्रव का द्रव में, अब देखो यहाँ द्रव का द्रव में अगर होता है तो भाई कलर बन, मतलब दूध बनता है, दूध हो गया एक प्रकार का पायस है, रक्त एक प्रकार का पायस है, मक्खन पायस है, क्रीम पायस है, और जल और तेल मोस्ट रिपीटेड इन एग्जाम, ठीक है। नमक और शक्कर यहाँ नहीं आएंगे दादू, नमक और शक्कर कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। हम विषमांगी पढ़ रहे हैं, हेट्रोजीनस पढ़ रहे हैं, तुम फिर भूल जाते हो यार, तुम भूल जाते हो, ठीक है। नमक शक्कर तुम्हारे समांगी विलयन में आते हैं, शुगर है ना, शुगर का वाटर, है ना। हम विषमांगी पढ़ रहे हैं, विषमांगी में कोलोइड पढ़ रहे हैं, तो इधर वाले को इधर नहीं डालने का, इधर वाले को इधर नहीं डालने का। बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए तुम्हारी शादी होती है जिस दिन, उस दिन आपके दोस्त की भी शादी हो, ठीक है, अपनी तो होती रहेगी, पहले दोस्त के यहाँ हो आता हूँ, बारात जाके आ जाता हूँ। तुम बारात जाके आओगे, तुम्हारी बारात नहीं पूछेगी तुम्हारी शादी होगी क्या, कि सर नहीं होगी। बस वही चीज है, अगर इधर वाले को इधर डाल दोगे तो भैया फिर अंतर कैसे रह गया, आया समझ में, तो नहीं डाल सकते। चलो पायस हो गया, अब आते हैं जेल के ऊपर। जेल क्या होता है भाई, द्रव में ठोस का होता है। अगर किसी ठोस के अंदर द्रव घुसता है ना, देखो दूध से दही बना, दूध बिल्कुल लिक्विड था अपना, जब उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु गए तो वो हल्का सा कैसा आया, हालांकि बिल्कुल ठोस नहीं होता। पनीर जो होता है, जेली कभी भी कंप्लीटली ठोस नहीं होती, याद रखना। उसमें द्रव और ठोस
दोनों तरह की अवस्थाएं हल्की हल्की सी देखने को मिल जाती हैं। फ्रूट जली हो गई, दही हो गया, पनीर हो गया, ये चीजें यहां पर आती हैं। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सोल, ये ठोस और द्रव हो गया। अब कुछ बच्चे अपनी तरफ से बना रहे हैं, सर गैस का गैस में क्या होगा? बेटा इसके टाइप ही 5 हैं, तो जब 5 ही टाइप है तो उसमें मैं कैसे कुछ डालूं? ठीक है, अब नया तो मैं अपनी तरफ से नहीं बना सकता ना, कोई बात नहीं। आप सीधा याद रख लेना कि जो रंग होते हैं, कलर होते हैं, वो सोल होते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना, दही, पनीर, फ्रूट। अगर जिनको अभी भी दिक्कत है तो आप इतना याद रख लेना, इधर के उदाहरण और इधर का नाम, इधर का उदाहरण और इधर का नाम याद रख लेना कि ये किस प्रकार का कोलोइड है ना। मोस्ट रिपीटेड, अगर 10 बार प्रश्न आएगा तो 9 बार तो उदाहरण देकर के पूछेगा कौन सा कोलोइड है। जैसे कि यहां पूछेगा दूध किस प्रकार का कोलोइड विलियन है? पायस। रक्त किस प्रकार का कोलोइड विलियन है? पायस। तो जिन बच्चों को अभी भी डाउट कर ये याद करने में दिक्कत हो रही है, उदाहरण याद रखना, और कि ये इमल्शन के उदाहरण है, ये भैया जेल के उदाहरण है, ये एरोसोल के उदाहरण है। इस तरह से आप चीजों को ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप चीजों को याद करिएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम फिर आगे की चर्चाएं करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं, ये कोलोइड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं पानी पी लूं, देन हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, इस सप्ताह आपकी क्विज होगी, है ना। इस सप्ताह मैं आपके प्रश्न दूंगा, है ना। हर सप्ताह क्विज होती है आपकी, तो क्लास में करवाने की बजाय मैं वहीं पर प्रश्न दूंगा। किस किस? दो टॉपिक के, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के तो हम कर चुके थे। मिश्रण और विलयन से रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे इन दो टॉपिक के, मैं आपको दूंगा। लगभग जितने भी 15-20 प्रश्न के आसपास मैं दे पाऊंगा, लगभग 15 प्रश्न हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो आपकी परसों के लिए, शनिवार के लिए दिए जाएंगे। यहाँ आइएगा। अब दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा वाला? सस्पेंशन, निलंबन। कौन सा पढ़ते हैं? निलंबन पढ़ते हैं, सस्पेंशन पढ़ते हैं। तो सस्पेंशन की बात की जाए, निलंबन की बात की जाए, यह विषमांगी विलयन का प्रकार है। इट्स टाइप ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये विषमांगी विलयन का एक प्रकार होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर का ये टाइप होता है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इस विलयन के जो कण होते हैं ना, वो बड़े आकार के होते हैं, तो इसमें बड़े आकार के ठोस कण पाए जाते हैं। बड़े आकार के ठोस कण होते हैं। एक्साइज पार्टिकल फाउंड इन सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के अंदर बड़े आकार के कण पाए जाते हैं। ये बड़े आकार के जो कण होते हैं, इन्हें नॉर्मली हम देख सकते हैं, जैसे समझिएगा,
ये आपका पानी था, ये सैंड थी, ये बालू थी, बालू रेत देखिए ना आपने। तो पानी के अंदर अगर बालू को मिलाते हैं तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहे हैं कि ये सैंड पार्टिकल हैं, ये बालू के कण हैं। ये वाले बालू के कण हैं, तो जहां नग्न आंखों से, और ये वाला पानी है, तो आप क्लियरली डिफरेंस कर पा रहे हो कि बालू के कण कौन से है, पानी कौन सा है ना। तो जैसे पानी के अंदर हमने बालू के कण मिलाए या कुछ पत्थर के टुकड़े मिला दिए, तो हमें यह भी दिखाई देता है कि वो तली में धीरे धीरे बैठ रहे हैं। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। ओके, इसे फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। इट्स सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के द्वारा इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, निलंबन भी हो गया, विलियन वाला टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में कभी कभी आपने प्रश्न देखे होंगे कि नमक को कैसे प्राप्त करते हैं, है ना भैया, समुद्र से नमक को कैसे प्राप्त करते हैं। तो पृथक्करण की विधियां होती हैं, है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन, जिन्हें हम विलियन के पृथक्करण की विधियां कहते हैं, जिन्हें अलग अलग विधियों से हम प्राप्त करते हैं। अच्छा, कभी आपने एक मोशन का नाम सुना है, ब्राउनियन मोशन का, ब्राउनियन गति का, कभी नाम सुना हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, पेंसिल और स्केल को हटा देंगे कल से। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं दोस्त। कल आपकी क्लास नहीं होगी, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया, है ना। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण को पृथक्करण की विधियां आपका नया टॉपिक होगा, जो हम अब, जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, शायद फ्राइडे है, कल इसलिए क्लास नहीं होगी क्योंकि कल विनय सर की एक मैराथन है, और जो सेम टाइम लगभग 3 बजे तक चलेगी, हम दोनों एक ही स्टूडियो से क्लास लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी कल क्लास नहीं होगी, है ना। हाँ, जिग जैग मोशन करते हैं, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा ब्राउनियन मोशन, तो मंडे से हम शुरू करेंगे, पहले ब्राउनियन मोशन की बात कर लेंगे। आज की क्लास यहीं पर। और आज तक जितना पढ़ा है आपने, कहाँ से लेकर, मिक्सचर से लेकर, इनके प्रश्न आपके रहेंगे सैटरडे वाले टेस्ट के अंदर, मैं दूंगा प्रश्न। ठीक है, हाँ, जिग जैग मोशन होता है। चलिए, थैंक यू सो मच भैया जी, हमें सब क्लास में ही समझ आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू भाई, है ना, और मेहनत आपकी भी होती है, देखो। चलो, धन्यवाद। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद शुरू होगा, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, एक साथ इतनी क्लास आप ले भी नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप मंडे से होगी, कल नहीं हो पाएगी, और सैटरडे को आपकी छुट्टी होती है, कल क्लास नहीं होगी। अब सैटरडे, हाँ, मंडे को क्लास होगी, सैटरडे संडे वैसे भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद।